जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर शुक्रवार सुबह गैस टैंकर में ब्लास्ट होने से भीषण आग लगी और बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और 35 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आग लगने के बाद हादसे वाली जगह पर जो खौफनाक मंजर था उसे देख कोई भी डर जाएगा। आपको बता दें, यह हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। भांकरोटा में पुष्पराज पेट्रोल पंप के पास एक एलपीजी भरे टैंकर में ट्राले ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे टैंकर की गैस लीक होने लगी और इसमें आग लगते हुए बड़ा धमाका हो गया। करीब 300 मीटर के दायरे में मौजूद सभी गाड़ियों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि करीब 10 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। आग की वजह से कई और गाड़ियों के भी फ्यूल टैंक में धमाका हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि काफी दूर तक ऊंची उठती लपटें नजर आईं। गैस टैंकर में धमाके के बाद आग ने एक स्लीपर बस, कई कारों, ट्रकों और बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि पेट्रोल पंप के टैंक तक आग नहीं पहुंची, नहीं तो यह हादसा और भी ज्यादा गंभीर हो सकता था। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर 30 से ज्यादा दमकल वाहनों को तुरंत भेजा गया और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश हुई। लपटों को शांत करने में दमकल विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंची। पुलिस और प्रशासन की टीमों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान 7 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी थी, जबकि करीब 3 दर्जन से घायलों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि घायलों की हालत भी बेहद गंभीर है और मौत का आंकड़ा इसमें बढ़ सकता है। सुबह 9 बजे तक अस्पताल में 4 शव पहुंचाए गए थे, जबकि 35 लोगों को भर्ती कराया गया था। इनमें से अधिकतर की हालत गंभीर बताई गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और उनके बेहतर इलाज का निर्देश दिया। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने कहा, यूटर्न लेते हुए टैंकर और ट्रक के बीच भिड़ंत हुई। आग की लपटें इतनी तेज हुई कि अन्य वाहनों को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। लोग इसमें हताहत हुए। जानकारी मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। मृतक परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। हम जल्द ही इस रास्ते को साफ करवाएंगे। हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को, वहां के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं। सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। भैया, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था? सर, ये 5:30 बजे की बात है। मैं हिसाब बना रहा था और हिसाब बना रहा था तो हमने देखा कि यहाँ चारों तरफ बड़ा के मच रहे थे, आग लग रही थी। तो हमने फिर स्विच ऑफ ऑन कर दिया और फिर देखा तो यहाँ पर ट्रक वरक जल रहे थे। फिर हमने स्विच ऑफ ऑन करके वहाँ ये स्पनी में लाई लग गई थी। सामने एक नायरा का पंप है, उस पर लाई लग गई, वो खड़े मतलब आग पकड़ ली थी। फिर हमने यहाँ पर आग पर काबू पाया सिलेंडरों से। मैं यहाँ से लगभग 500 मीटर पीछे ही रहता हूँ साहब। हम जब उठ के हम बैठे ही थे, ये जब हादसा हुआ, ये जब भीषण टक्कर हुई ना, तो अचानक से इतना भयंकर धमाका हुआ कि हमें भी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। हमने को लगा कि भूकंप आ गया भयंकर। तो हमने समझा, तो हमारे को हमने जब देखा तो हमको आग के गोले दिखे, आग की लपटें दिखी भयंकर। हम जब भग के आए तो हम कम 500 मीटर तक हम पास में नहीं जा सकते थे। इतनी लपटें तेज थी आग की कि हमें भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। और एक के बाद गाड़ियों में आग पकड़ती गई और कम से कम भी 30-35 गाड़ियों में आग लग गई। उसके बाद में जैसे प्रशासन अलर्ट हुआ, प्रशासन की गाड़ियां आई, जो दमकल की गाड़ियां आई आग बुझाने के लिए। जब उन्होंने थोड़ा बहुत काबू किया आग के ऊपर, तो हम जब थोड़ा पास में देखे तो हमारे को कम से कम भी हमने 10-15 लोगों की हमने बॉडियां देखी। उसके बाद में अभी भी आप देख रहे हो कि बॉडियां निकल रही है। अभी लगभग मेरे हिसाब से कम भी 30-35 मृत्यु हुई है और कम से कम भी 100 आदमी घायल हुए। आसपास के लोगों ने बहुत मदद की। हम स्थानीय लोगों ने जैसे ही
आग पे थोड़ा सा काबू हुआ तो हमने जा जाके निकाला, सबको निकाला। हमने बहुत मदद करी, स्थानीय लोगों ने सबने मदद करी, सबने पास में सब कैसे भी करके हिम्मत बांधी सर और मदद करी। मैंने देखा, मैं जब ड्यूटी आ रहा था बाइक से तो एकदम से धमाके हुए और एकदम से आग लग गई। आग लग के जैसे धुआं का गुब्बार उठा ना वैसे उठा। इतने में गाड़ियां आपस में भिड़ती रही और लोग मतलब ये इस पोजीशन में आए कि जिनके तन पे कपड़े भी नहीं थे, किसी के जले हुए, किसी के क्या। 2-3 लोगों को तो मैंने खुद ने अपने हाथों से निकाल के एम्बुलेंस में शिफ्ट किया है, उसका वीडियो मेरे पास है। तकरीबन क्या लगता है कितनी कैजुअलिटी हुई होगी जब आपने जो मंजर देखा, क्योंकि 40 से करीब अधिक गाड़ियां बता रहे कि जल चुकी है? ज्यादा ही जली है साहब, 40 से ज्यादा तो गाड़ियां जल गई। और मेरा अनुमान जहां तक है कि कम से कम 40-50 लोग इसमें जल के खत्म हो गए। एक गाड़ी तो ऐसी है, यहाँ पे टेलर खड़ा है, उसमें मेरे पास वीडियो है, उसका कंकाल है, मतलब 2 लोगों का, ड्राइवर हो या कंडक्टर हो या दोनों ड्राइवर हो, उनका कंकाल है। उसका वीडियो मैंने बनाया है, चढ़ के देखा है अच्छी तरह, बिल्कुल कंकाल हड्डियां दिख रही है उनकी। ये पोजीशन है, मेरा खुद की रूह कांप गई उस टाइम देखते ही। इसके अंदर जयपुर से सभी गाड़ियां काम कर रही है और इसकी सूचना अभी टाइम का क्योंकि पहले ग्रेटर में मैसेज मिला है इसका, फिर हेरिटेज में मिला है। हेरिटेज की पूरी गाड़ी, हेरिटेज की गाड़ी आई है और ग्रेटर की गाड़ी सब काम कर रही है यहाँ पर। और अभी इसका आग का बुझाने काम चल रहा है और पूरी बात का अभी पूरा पता नहीं है, बाद में बताएंगे अभी जहाँ पे। तकरीबन अब तक कितने फेरे लग चुके होंगे? प्रत्येक गाड़ी ने 3-3, 4-4 फेरे कर दिए हैं। तो गाड़ियाँ कितनी यहाँ पर जल गई है, कितने नुकसान? गाड़ियाँ 30-35 गाड़ियाँ हैं हमारे पास, पूरी काम कर रही है। और ये जो जली गाड़ियों की संख्या कितनी होगी तकरीबन? तकरीबन इसी गाड़ियों की संख्या अभी अनुमान से 10-15 तो होगी, 10 से गाड़ियाँ। अपने ओवरटेक के कारण यू टर्न ले रही थी, यू टर्न लेने के कारण ये पीछे से टकरावा, गैस का रिसाव होने के कारण ये गाड़ी आग पकड़ गई। आग की चिंगारी अपने पास में पाई गोदाम थी, उसमें आग लग गई। पाइप में लगी है, जैसे डीपीएस में सब में आग लग गई। ये पारो साहब से बात तक पब्लिक बग रही थी बहुत बहुत ये 8 मिनट में 4 आदमी जिंदे जल भी गए थे। नहीं, 4 ज्यादा कम, 5-7 आदमी जले और 100 आदमी ज्यादा घायल हो गए। बहुत ज्यादा। एम्बुलेंस आई, कितने लोगों को ले जा चुके हैं? एम्बुलेंस सर हमें 8-10 आदमी को तो पहुंचा दिए हम, और गाड़ी हमारी 4 गाड़ी पीछे खड़ी है 108। अभी भी लाइन पे हमारे तो कॉल आ गया था, 5:50 से मुझे केस मिला था, 2 पेशेंट में जले हुए उठा के लेके गया था, हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ, फिर दोबारा मैं यहाँ आ गए और हमारी पूरी 4-5 गाड़ी अभी भी लगी हुई है। और ये बस जल गई। हम आए तो जब ये बहुत धमाका हो रहा था, आग लग रही थी, बहुत तेज आग लग रही थी। क्या लगता है आपको कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई होगी, क्योंकि आप एम्बुलेंस पे लेकर गए, कितने घायल हुए होंगे? सर 8-10-12 तो पहुंचा दिए हमारे, बाकी अभी भी जा रही है गाड़ियाँ, अभी भी मतलब जले हुए है, कईयों की डेड बॉडी भी मर भी गए, बहुत सारे लोग। बहुत जला, बहुत धमाका हुआ, बहुत ज्यादा आग लगी।